हेलो दोस्तों, हाई फेस्टर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, बेसिक ट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में संख्याएं से रिलेटेड कुछ हमारे टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो अच्छा से कलर चूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या पढ़ना है। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है अंतिम संख्या ब्रैकेट में लेंगे, अंतिम संख्या प्लस एक करते हैं और दो से उसको हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये होता है हमारा लगातार कोई प्राकृत संख्या दिया गया है, इस संख्याओं को कैसे हम जोड़ेंगे, उसका ये फार्मूला हो गया। फार्मूला कहिए या ट्रिक कहिए, ये ट्रिक हो गया। तो ये सब बात समझ में नहीं आई हुई, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक दिया, प्लस करेगा, योग मतलब प्लस होता है दो, प्लस कह सकता है तीन, और क्या कह सकता है, तो प्लस और भी कर सकता है, और डैश 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 रहेगा, और आपको कहेगा कि हमको आप 20 तक का, कहाँ तक का निकाल दीजिए, 20 तक का निकाल दीजिए। तो पहले आप समझिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है। पहले इस बात को आप समझिएगा, तब पता चलेगा ना ये प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या हमारा वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है और लगातार बढ़ते जाती है। तो देखिए हमारा यह है ना, प्राकृत संख्या एक से शुरू हुई है, लगातार कहाँ तक गई है, 20 तक गई। तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, मतलब एक प्लस दो तो तीन हुआ, तीन प्लस तीन छः हुआ। इसके बाद तीन के आगे क्या होगा, चार होगा, चार के आगे क्या होगा, पाँच होगा, पाँच के आगे क्या होगा, छः होगा। तो इस तरह से एक से लेकर 20 तक सब संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमको कितना आएगा, ये पूछा गया है। तो एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कह सकता है कि 1 + 2 प्लस, आपको और आगे डैश 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 कहा जाएगा, और कहा जाएगा कि 5 है कि नहीं। तो हो गया हमारा 5। तो एक से लेके 5 तक की संख्या को आपको जोड़ना है। तो एक के आगे क्या होता है, दो, दो के आगे क्या होता है, तीन होता है, और इसके बीच में क्या मिलेगा, एक हमको चार मिलेगा। इस सबको जोड़ना है। एक दो तीन, तीन तीन छः, चार 10 5, कितना हो जाएगा ये टोटल आपका हो जाएगा 15। तो इस तरह से कितना आ गया, 15 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि तो छोटा था, 1 से 5 तक को ही ऐड करना था, तो ये तो बहुत छोटा था। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। लेकिन जब 1 से लेके 100 तक दे, 200 तक दे, 500 तक दे, तो उसको आप क्या कीजिएगा, आप जोड़ते जाइएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे करते आप जोड़ते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, आपका टाइम बहुत लॉस हो। तो इस तरह से नहीं करना है, इसके लिए हम फॉर्मूला ट्रिक का यूज करेंगे। तो चलिए हम आपको फॉर्मूले पे बना करके इसको बताते हैं। तो हम चलते हैं फार्मूला की तरफ। वो फार्मूला हमारा क्या है, देखिए। इस फार्मूला को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अंतिम संख्या को हम n मान सकते हैं, अंतिम संख्या को हम n मानते हैं, तो होता है फार्मूला हमारा n, ब्रैकेट में लेते हैं। और अंतिम संख्या लिखना है तो अंतिम संख्या को हम n मान रहे हैं, और प्लस क्या करना है, प्लस हमको 1 करना है, प्लस 1 कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना, हम 2 से तो भाग लगा देंगे। तो n को हम अंतिम संख्या मानते हैं, तो हमारा अंतिम संख्या कितना है, हमारा अंतिम संख्या 20। तो n की जगह कितना हम रखने वाले हैं, 20 रखने वाले हैं, तो n की जगह हम 20 रख दिए, ब्रैकेट लेते हैं, 20 रखेंगे n की जगह, प्लस कितना करेंगे, तो प्लस हम 1 करने वाले, प्लस 1 हम कर दिए। भाग कितना से करना है, भाग 2 से करना है, भाग हम 2 से यहाँ पर कर दिए। अभी 2 से ये 20 कट जाएगा ना, 10 टाइम से कट जाएगा, 10 टाइम से कट जाएगा, ये 10 है, हो गया, ये 10 हो गया। इधर तो ये 10 हुआ, और ये ब्रैकेट वाला का देखिए क्या होगा, ये 20 + 1 करेंगे तो कितना होगा, तो 21 हो जाएगा, तो ये 21 हो गया। तो ब्रैकेट हटाते हैं तो किसका साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं।
तो 20 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 210 हो। यानी इसका सीधा सा कहने का ये मतलब हुआ, एक से लेकर के लगातार 20 तक के संख्याओं को आप जोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा 210 मिलेगा। इसी तरह से आप 40, 50, 100, 200, 500 किसी भी तक के संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं। तो इसको निकालने का आपका फॉर्मूला क्या हो गया, तो आपका निकालने का फॉर्मूला ये आपको शॉर्ट में आ गया, n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या होता है, n हमारा अंतिम संख्या। इस बात को समझ गए, तो बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ट्रिक 2 नंबर में क्या कहा जाता है, देखिए सही से, लगातार सम संख्याओं का योग। अभी था प्राकृत संख्या, इसके बाद क्या आ गया सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या के योगफल का क्या फॉर्मूला कहता है कि अंतिम संख्या होगा। कौन सा संख्या, अंतिम संख्या, उसको क्या कीजिए 2 से भाग दे दीजिए, ब्रैकेट में आप ले लीजिए अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, इसको भी 2 से भाग ले लीजिए और प्लस में क्या कर दीजिए, प्लस में आप 1 कर दीजिए। बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ये किसके लिए है, ये हमारा सम संख्या के लिए। किसके लिए है, तो सम संख्या के लिए। तो चलिए हम आपको इसका दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सम संख्या क्या होता है, लगातार होना चाहिए वो सम संख्या हमारे एक 2 हुआ, प्लस में 4 हुआ, प्लस में 6 हुआ, और प्लस और भी जा सकते हैं, डैश 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 कितना तक। तो मान लेते हैं इसको भी हम 20 तक हमको इसको ऐड करना है। लगातार सम संख्या होना चाहिए। 2 भी सम संख्या हमारा है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है और 20 भी सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका होता है अंतिम संख्या। तो हम इसको शॉर्ट में बनाते हैं इस फॉर्मूला को। क्या बताया कि अंतिम संख्या को हम n मानते हैं, तो अंतिम संख्या हमारा n हो गया। इसको क्या करना है, इसको 2 से भाग करना है और सेम टू सेम यही चीज़ को क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर ही लिख देना है। 2 से भाग कर दिए ब्रैकेट में, और प्लस क्या करना है, प्लस 1 करना है। ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक इसको बनाने का। तो आप देखिए कि आपका अंतिम संख्या क्या है, 20 है। तो अंतिम संख्या की जगह हमको क्या रखना है, 20 रखना है, यानी n की जगह क्या रखना है, तो n की जगह हम रख दिए 20, और प्लस डिवाइड करना है किससे, हमको 2 से डिवाइड करना है। और यही सेम टू सेम चीज़ को हम अंदर भी रखेंगे, 20/2 कर देते हैं, और प्लस क्या करना है, प्लस 1 करना है, तो हम प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 कर दिए। अब कट जाएगा ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, और क्या होगा, ये भी आपका 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। ब्रैकेट से बाहर आपका आ गया 10, और ये इधर 10 और प्लस 1 कितना होगा 11। तो ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई लगाते हैं, ये हो जाएगा 11। तो 10 और 11 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 110। ये किसका तरीका हो गया, ये आपका तरीका हो गया सम संख्याओं को योग निकालने। सम संख्याओं का योग जब निकालना हो उसके लिए फॉर्मूला आपका शॉर्ट में क्या हो गया, n इंटू n/2 प्लस 1। फार्मूला शॉर्ट तरीका क्या हो गया, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। तो ये शॉर्ट तरीका हुआ आपका सम संख्याओं को निकालने का। लगातार सम संख्या दिया जाए तो उसको निकालने का ये तरीका। अब चलते हैं हम थर्ड ट्रिक की तरफ। देखिए थर्ड ट्रिक क्या कहता है, लगातार विषम संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या पढ़ लिए, सम संख्या पढ़ लिए, अब पढ़ना है विषम। कौन सा संख्या, विषम संख्या। तो उसके लिए क्या कहा है कि अंतिम संख्या में 1 जोड़ दीजिए और उसको 2 से आप भाग कर दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका विषम संख्या का योग हो गया। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो विषम संख्या 1 हुआ, उसके बाद इसके बाद विषम संख्या क्या होता है 3 होता है, उसके बाद आपका विषम संख्या 5 ले लीजिए, लगातार होना चाहिए। कह दिया है कि विषम संख्या लगातार होना। 5 के बाद और भी हो सकता है 7, 9, 11, ऐसे ऐसे डैश डैश डैश। हम इसमें कितना विषम संख्या तक जाते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं, विषम संख्या हम इसमें 21 तक ही कहाँ तक लेते हैं, हम विषम संख्या 21 तक ले लेते हैं। अब क्या होने वाला है, तो इसमें आपको शॉर्ट तरीका पता है क्या, तो शॉर्ट तरीका आपको हम दिखाते हैं क्या वो शॉर्ट तरीका बनेगा। शॉर्ट की बात करते हैं तो हमारा अंतिम संख्या को हम n मानते हैं। किसको मानते हैं, अंतिम संख्या को हम n मानते हैं।
उसमें क्या करना है, एक ऐड कर देना है और क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है और इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको अंतिम संख्या क्या दिख रहा है, तो अंतिम संख्या आपको 21 में दिख रहा है सबसे अंत में। 21 हो जाएगा। 21 में क्या करना है, हमको एक जोड़ देना है, एक जोड़ दिए तो क्या करना है, 2 से भाग देना है, 2 से भाग दे दिए। अब क्या कर सकते हैं, तो स्क्वायर 21 आप प्लस 1 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 में क्या करना है, 2 से आपको भाग दे देना है, 2 से भाग दे करके इसका स्क्वायर निकालना है। ये 2 से 22 कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाना है, यानी सीधा से 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना लिए, यानी कि थर्ड नंबर पॉइंट तक हम आप बता दें। तो आज क्या सीखिए आप, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं का योगफल। इन ट्रिक की मदद से इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।